एवरीवन, मैं आपको अभी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस बाय। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता तो किसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर सही हो जाएगा, अ चार्ज एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में, अ करंट कैरिंग coil act as a magnetic dipole if area of coil A है, ठीक, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज m है, तो देन द करंट फॉलो थ्रू द coil। तो coil में कैसे करंट फॉलो करे तो इसका हो जाएगा C इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा C इज इक्वल टू m बाय A। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, अ मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हेन अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन इज प्रोड्यूस। जब करंट को कंडक्टर जाता है, कंडक्टर में फॉलो करता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। इफ I एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ L है, इट प्लेस पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन विल बी। तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा C0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर इन पैरेलल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्ट ऑन इट विल बी। तो एक अल्फा पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है पैरेलल, तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स विल व्हेन। इसमें बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल मूविंग कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मैक्सिमम फोर्स कब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, जब वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड से। इट विल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर Rg है, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या है, वो R है। That of voltmeter is RV. Which of the following statement is correct? क्वेश्चन नंबर 9 के सी आंसर से हो जाएगा RA जो होगा वो छोटा होगा RG से और RG छोटा होगा RV से। क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज इनफिनाइट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या बोलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर बाय। तो मैग्नेटिक इफेक्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर सही हो जाएगा, ऑस्टेट के द्वारा क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, अ प्रोटॉन इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5T है, ठीक। और इसका वेलोसिटी कितना है 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द फील्ड
द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन, इसमें बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ऑन प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का चार्ज कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन का चार्ज इतना दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसका हो जाएगा F इज इक्वल टू बी क्यू भी साइन थीटा। इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देने से आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में, टू पैरेलल वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मीटर, दो पैरेलल वायर है जिसमें क्या है I1 और बराबर हो जाएगा I2 कितना है 1 मीटर, इन द सेम डायरेक्शन और प्लेस वन इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर अपार्ट हो जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें पूछ रहा है फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी न्यूटन मीटर, जिसमें म्यू नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू 10, इसको कट करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। फॉर्मूला में पुट कर देना, जो वैल्यू आया, जो वैल्यू बताया उसको, तो उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए 2 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स, तो बताना है लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर सही हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट E प्लस बी इंटू बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट डिस्टेंस आर एफ फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस कितना आर है और उसका करंट कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू, करंट कैरिंग वायर कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर सही हो जाएगा 1/r²। क्वेश्चन नंबर 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर सही हो जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाय r³ इंटू r कैप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में डायमेंशन ऑफ परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ml (t⁻⁻1 a⁻⁻2 हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में इफ द नंबर ऑफ टर्म इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज सेंसिटिविटी, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है इंक्रीज करना है, तो उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, वो भी क्या करेगा, सेंसिटिविटी वो भी इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर सही हो जाएगा इंक्रीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, एसआई यूनिट बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर सही हो जाएगा वेव पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 20 में अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में व्हेन द एमीटर इज शॉर्टेड इट मेजर रेंज, जब एमीटर को घुमाया जाता है तो उसका मापने की जो शक्ति होता है वो क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर सही हो जाएगा इंक्रीज कर जाता है, रेंज क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
22 में एन इलेक्ट्रॉन इंटर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, ठीक। द पाथ विल बी इलेक्ट्रॉन विल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, जो पाथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, जो डायमेंशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर सही हो जाएगा एम एल का पावर 0 टी का पावर -2 ए का पावर -1 होता है। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 24 में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म ऑन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बताना है कि अगर मान के चलो कोई नंबर ऑफ टर्म को बढ़ाया जाता है तो प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर सही हो जाएगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या होगा, इंक्रीज होगा, सर्कुलर कॉइल में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर सही हो जाएगा टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 26 में व्हाट इज लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में एक चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक। मूविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो मूविंग कर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डेट वेलोसिटी वी है, ठीक। इसका वेलोसिटी क्या है, वी है, पैरेलल टू बी, पैरेलल है बी के पैरेलल, देन द फोर्स एक्टिंग, उसका फोर्स क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ए आंसर से हो जाएगा, फोर्स उसका हो जाएगा 0, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें सेम क्वेश्चन है, बस इसमें परपेंडिकुलर किया गया है। एक चार्ज है जो क्यू है, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा बी है, दैट वेलोसिटी बी है, तो परपेंडिकुलर है। इसमें क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर टू बी है, दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का क्यू भी बी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी, इसको बी क्यू भी लिखा जा सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी आंसर से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 में टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। दो कंडक्टर है जो क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में उसका कैरिंग कर बा रहा है करंट, ठीक। तो उसका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए, अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में इफ द करेंट थ्रू लूप ऑफ वायर इज ट्राइपेल्ड इट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बिकम। इसमें बताना है कि जो लूप है उसको कितना किया गया है, 3 गुना किया गया है। ट्राइपेड मतलब 3 गुना, 8 मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का डी आंसर सही हो जाएगा, ट्राइपेड होगा, 3 गुना ये भी हो जाएगा। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 31 में व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 31 का ए आंसर सही हो जाएगा, टू मेजर डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज पासेज इन द सर्किट। डिफ्लेक्शन को मापा जाता है, ठीक। कैसे, तो पॉइंटर को डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उसको ना मापा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 में डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ए आंसर सही हो जाएगा, m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0 और a का पावर 1 हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज। मैग्नेटिक मूवमेंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी, ए मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा क्लोज लूप में होता है, बंद
लूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा यस, हमेशा क्या होता है, बंद ही लूप में रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस। जब एक मैग्नेटिक डायपोल को कहाँ रखा जाता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क होगा, लेकिन उसमें कोई फोर्स नहीं होगा।